सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कालांश में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 16 पानी की कहानी के भाग 1 को करेंगे। इस पानी की कहानी के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। रामचंद्र तिवारी जी ने पानी के चक्र का वर्णन बहुत ही रोचक तरीके से किया है और इसमें लेखक ने अर्थात रामचंद्र तिवारी जी ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर बताया है कि ओस की एक बूंद की जीवन यात्रा किस प्रकार व्यतीत हुई। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर पड़ी। यहाँ लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक बेर की झाड़ी पर से मोती की तरह एक बूंद मेरे हाथ पर आ गिरी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, अर्थात आश्चर्य का ठिकाना होना, बहुत हैरानी होना, जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। ओस की जो बूंद होती है वो कहते हैं जल बिंदु, जो जल है वो बिंदु के रूप में बदल जाता है, उसे ओस कहा जाता है। कि वो जो बूंद थी वो कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। जब लेखक की दृष्टि उस पर पड़ी तो ऐसा हुआ मानो वह रुक गई हो। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। झनकार का अर्थ होता है झनझन की आवाज। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ, प्रतीत हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं। कि जो वो एक हथेली पर सरक कर आई थी जो बूंद, उसके दो हिस्से हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। वो दोनों हिल रहे हैं और उनके हिलने से वो स्वर उत्पन्न हुआ, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। प्रसन्नता अर्थात खुशी से हिली और बोली, मैं ओस हूं। जानता हूं, मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है, मुझे पता है, अर्थात मुझे प्रतीत है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूं, झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फुहारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। अविश्वास मतलब जिस पर भरोसा न किया जाए, भरोसा न रह जाना अविश्वास कहलाता है। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मेरे कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कणों का हृदय टटोलना मतलब छूकर पता लगाना।
एकाएक, यकायक, अचानक। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी, निर्दयी कहा जाता है जिसमें दया न हो, निर्दयी होते हैं। रोए कहा जाता है जिसे हाथ पैरों पर निकलने वाले छोटे छोटे बाल, उन्हें रोया कहा जाता है। आगे देखते हैं। मुझे जैसे असंख्य, असंख्य अर्थात अनगिनत जल कणों को वे बलपूर्वक, जबरदस्ती पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश, ज्यादातर का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। कि ज्यादातर क्या होता है, उनसे सब कुछ ले लिया जाता है, फिर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य, असंख्य मतलब जिनकी गिनती न हो सके, उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य, जो गिने नहीं जा सकते भाई बंधुओं ने अपने प्राण देकर जान दी है, अर्थात प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। दुर्भाग्य के कारण एक रोए से, छिद्र से मेरा शरीर जो था वो छू गया। मैं काफी दूर भागने का कोशिश किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई, अर्थात मुझे इस तरह से खींचा, मैं बेचैन हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी, अर्थात मेरी बेचैनी और अधिक बढ़ गई थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। उन दोनों के बीच पिसना मतलब मुझे उसी रास्ते पर घुमाया जाना। आगे देखिए। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत कहा जाता है कष्ट को। मैं लगभग 3 दिन तक यह कष्ट भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ, पता चला, प्रतीत हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा अर्थात विश्वास कर पत्तों पर ही सुकड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। रक्षा अर्थात सहायता पाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ पर
कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनो, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हृतजन अर्थात हाइड्रोजन, पुरखे कहा जाता है पूर्वजों को, मेरे पूर्वज हाइड्रोजन और ओजोन मतलब ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपेटों के रूप में विद्यमान थी। विद्यमान होना मतलब मौजूद होना। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारी ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ब्रह्मांड कहा जाता है संपूर्ण लोक को, संपूर्ण संसार को। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? पुरखे अर्थात पूर्वज हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपेटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि सूर्य एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चुंधियाने लगी। चुंधियाना मतलब हैरान होना। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। यह सूर्य से कितने गुना बड़ा था? लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति, आकर्षण का अर्थ है प्रभावित शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात होता है कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही धूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। आकर्षण शक्ति कहते अपनी ओर खींचना। भीषण भयंकर के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका कि वो बहुत अधिक भारी था और उसे वो खींचकर संभाल नहीं सके और टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह आरंभ में, शुरू में एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं इंद्रजन और ओसजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व, प्रत्यक्ष कहा जाता है स्पष्ट रूप से दिखाई न देना, गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश
आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में, बिल्कुल गहरी बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत बहुत अधिक छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त बर्फ के अलावा कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। जब वो सूर्य की किरणें वहाँ उस ओस पर आती थी तो उसमें से सुंदर सुंदर कलर निकलते थे। और हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। ये भी मुहावरा है, कमर कसे तैयार बैठना अर्थात पूरी तरह से तैयार होना। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। कमर कसने का अर्थ है पूरी तरह से तैयार हो जाना। बड़े आनंद का कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ चौकों नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी होते हैं लंबे समय तक जीने वाले, दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानी सुन रहे थे कि अचानक ऐसे अनुभव हुआ, प्रतीत हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना मीन्स घबरा जाना, ये भी मुहावरा है। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है, ठोसपन अर्थात कठोरता, और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक पानी की कहानी को समझा। अब हम अगले कालांश में पानी की कहानी के दूसरे भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।